पाकिस्तान के अंदर में अगर आप कहीं पे भी रहते हो, आपको अपना घर बनाना है या ख़रीदना है या उस पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है या जो है उसकी दीवारें बनवानी है, कुछ भी करना है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपको जो है पैसे चाहिए, तो कौन सा ऐसा अच्छा बैंक है जो आपको होम परचेज़ के लिए हो या होम रेनोवेशन के लिए आपको पैसे जो है वो प्रोवाइड करे। तो दुबई इस्लामिक बैंक की ज़बरदस्त 2025 की स्कीम जो है वो आई हुई है, जिसके तहत आपको आपका अपना घर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर में मिल सकता है। 75 लाख रुपए जो है फाइनेंस करके दे रहा है दुबई इस्लामिक बैंक, और जिस पे 70% फाइनेंसिंग जो है वो आपको दुबई इस्लामिक बैंक करके देगा। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, वीडियो को आपने डिटेल एंड तक देखना है। तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने DIBPAK.com की वेबसाइट जो है खुली हुई है, जो कि दुबई इस्लामिक बैंक की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। जिसके ऊपर में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ, दुबई इस्लामिक होम फाइनेंस के लिए सबसे पहले आपको फतवा जो है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दुबई इस्लामिक होम फाइनेंस ने फतवा भी अपना लगाया हुआ है, जिसको आप आसानी से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, और उसके अलावा अगर उर्दू के अंदर में चाहते हो फतवा, तो उर्दू के अंदर में भी यहाँ पे मैंने ये फतवा निकाल के लगा दिया है, जिसके अंदर में आप जो है आसानी से अपना तस्दीक जो है वो शरई तस्दीक जो है वो आप कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अंदर में तमाम चीज़ें ये लिखी हुई है, आपको जो है पढ़ना चाहे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं भाई प्रोडक्ट और ऑफरिंग के हवाले से, जो कि होम आपने परचेज़ करना है, होम आपने रेनोवेशन करवानी है, या आपने परचेज शुदा को अनडिफाइंड शेयर यानी कि प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज आपको अगर लोन चाहिए, जो कि बैंक जो है बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ाइनेंस चाहिए आपको, तो वो भी आपको दुबई इस्लामिक बैंक के थ्रू जो है वो मिल सकती है, ठीक है। इसमें शाराह जो है वो कंप्लीट होगी, और फाइनेंसिंग जो है वो 75% जो है दुबई इस्लामिक करके दे रहा है। स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का जो है वो टाइम लिया जाएगा। अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव मंथली रेंटल आपको जो है वो दिया जाएगा, जिसमें 70% आपको फाइनेंसिंग जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक जो है वो ख़ुद करके देगा, जिसमें आपके पास में अर्ली और पार्शियल सेटलमेंट का ऑप्शन जो है वो मौजूद है, टेनोर की रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का तकाफुल रेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग और मैकेनिज़्म जो है, प्रॉफिट रेट क्राइटेरिया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो है पढ़ना चाहें आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी सी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं 3 साल का यहाँ पे इन्होंने लगा के दिया है कि 10 लाख रुपए अगर लोन लेते हैं 20 साल की मुद्दत के लिए, तो आपको जो है अपना 13% कीबोर्ड रेट लगेगा, और 4% जो है बैंक का मार्जिन जो है वो लगेगा। टोटल प्रॉफिट रेट जो है वो 17% आपको पे जो है वो करना पड़ेगा। आप 10 लाख के ऊपर में 1,53,900 रुपये जो है ये आपको ऊपर से जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद में इसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है 1,75,630, और जो तीसरे साल का है वो आपको लगेगा 1,39,959, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो कीबोर्ड का रेट है इंक्रीज़ होगा दूसरे साल के अंदर में 3%, और तीसरे साल के अंदर में 5% जो है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया 2 साल के लिए। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट और फ्रीक्वेंसी का जो मोड है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, थ्रू जो है अपना मोड चैनल के थ्रू और कन्वेंस के थ्रू आपको जो है पेमेंट आपसे ली जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की, जो कि पाकिस्तानी रेसिडेंट है उनके हवाले से मैं बात करता चलूँ, तो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। सैलरी के ऊपर में हो तो आपकी एज 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, 60 साल भी ये अंदर भी होगी तो भी आपको जो है लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मंथली जो आपकी इनकम है वो 40,000 रुपये नेट इनकम जो है पाकिस्तानी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो 50,000 रुपये आपकी मंथली जो है इनकम होनी चाहिए, जिसमें एज का क्राइटेरिया जो है वो सेम है 25 साल से लेके यहाँ पे 65 साल तक के अगर आप हो तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
प्रॉपर्टी जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की जो क्वालिफ़िकेशन है वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, रावलपिंडी में हो, फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो, बावलपुर में हो, सियालकोट में हो, गुजरांवाला में हो, हैदराबाद में हो, पेशावर में हो, यानी कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर में अगर आप कहीं पे भी रहते हो या रहना चाहते हो, आपको आसानी से दुबई इस्लामिक बैंक के थ्रू जो है लोन ये मिल सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, जो कि यूएई वगैरह के अंदर में रहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके पास में अगर पाकिस्तानी नेशनल रेसिडेंट है, लेकिन ये कि वो यूएई के अंदर में रहते हैं, 27 साल से लेके 60 साल के अगर है, और उनकी 27,000 रुपये जो है, 27,000 रुपये नहीं, AED जो है 27,000 रुपये अगर सैलरी है, तो आप जो है इसको लोन को अप्लाई कर सकते हो, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो कॉपी ऑफ प्राइमरी एप्लीकेशन की CNIC की कॉपी। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ कॉपी ऑफ को पार्टनर, अगर CNIC नेसेसरीज़ की अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, टैक्स आपका रिटर्न, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, प्रोफेशनल डिग्री यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय आप या प्रोफेशनल अगर आप हो तो आपकी जो है वो डिग्री लाजमी है। सैलरी का सर्टिफिकेट जिसके अंदर में प्रूफ दिया जाएगा आपके प्रोफेशन का। लेटेस्ट आपकी सैलरी जो होगी उसकी स्लिप रिक्वायर्ड है। बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 12 महीने का, जिसमें बैंक का सर्टिफिकेट लाजमी जो है वो लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें यहाँ लिखी है। हु कैन अप्लाई फॉर होम फाइनेंस फैसिलिटी, यानी कि सैलरी इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाउ मैनी सिटीज़ इन होम फाइनेंस, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये तमाम सिटीज़ हैं जिनके अंदर में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम और मैक्सिमम फाइनेंसिंग की जो लिमिट है अवेलेबल होम फाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लाख से लेके 75 लाख, और उसके अलावा 10 मिलियन तक जो है यहाँ पे होम रेनोवेशन के लिए रखा गया है। उसके अलावा बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए 10 मिलियन रखा गया है, और जो है कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के लिए 50 मिलियन तक जो है वो रखा गया है। ठीक हो गया। ये आपको जो है तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी। उसके अलावा अब ये कह रहे हैं कि हु कैन बी को पार्टनर, ओनली स्पाउस और इमीडिएट ब्लड रिलेटिव, यानी कि जिसमें सन, फादर, ब्रदर और मदर, एक्सपेक्ट डॉटर एंड सिस्टर कैन बी को पार्टनर आपके बन सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ तो विल माई स्पाउस इनकम ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द फाइनेंस बर्डन, तो यहाँ पे देख सकते हैं यू योर स्पाउस इनकम वाइफ हस्बैंड कैन बी क्लब फॉर फाइनेंस बर्डन कैलकुलेशन के अंदर में हिस्सा अपना डाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप डिटेल कांटेक्ट करना चाहें कंसर्न यानी कि पर्सनल रेस्पेक्टेटिव को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कराची के लिए यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, और उसके अलावा ये टेलीफोन नंबर और ये पूरा एड्रेस आ गया। ठीक है। लाहौर में अगर आप रहते हो तो लाहौर का ये पूरा एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये सिटी आ गई लाहौर। फैसलाबाद में अगर आप रहते हो तो ये फैसलाबाद का नंबर और ये फैसलाबाद का एड्रेस आ गया। सिटी जो है यानी कि आप ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अगर आप रहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर चलेगा, और ये जो है एड्रेस इनका यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर मज़ीद आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर है, और ये एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे दी हुई है जिसके अंदर से आप जो है रब्ता कर सकते हो। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सीधा जो है कैलकुलेटर पे आ जाते हैं होम फाइनेंस के ऊपर में, और यहाँ पे सिलेक्ट होम अगर आपने परचेज़ करना है, और उसमें डिज़ायर जो फाइनेंसिंग का अमाउंट है जो कि 75 लाख रुपए आ रहा है। मैं कहता हूँ 75 लाख नहीं चाहिए हमको, जो है मिसाल के तौर पे हमको 10 लाख चाहिए। 10 100 1 2 3 ठीक हो गया। अब ये 10 लाख रुपए हमको चाहिए 10 साल की मुद्दत के लिए चाहिए, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी के ऊपर में है। तो कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 20,854 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बनेगी, जो कि आपको 10 साल तक पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपको 10 लाख के अलावा अगर 20 लाख रुपये चाहिए, 20 100 1 2 3 ठीक हो गया। 20 100 1 2 और ये 3 ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं टेन्योर है वो उसका जो टाइम है वो बढ़ा देता हूँ, इसको अगर 15 साल में कर देता हूँ। इसको अगर अब मैं कैलकुलेट करता हूँ सैलरी के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं 38,524 रुपीज़ जो है आपकी पड़ेगी। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको 20 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए, आपको अगर 5 लाख की ज़रूरत है, 500 1 2 3 ठीक हो गया। अब इसका जो मुद्दत है वो अगर आप कहते हो भाई मैं 10 साल के लिए या 5 साल के लिए अगर आप 5 लाख रुपए अगर मांगते हो तो 13,886 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से
जब फाइनली जो है वो 75, 100, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको जो है पूरा अगर मैं 20 कर दूँ तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 1,40,895 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ये पड़ेगी। ठीक हो गया, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरीके से ये होम रेनोवेशन का भी है, इसी तरीके से होम कंस्ट्रक्शन के लिए भी है, और इसी तरीके से बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी के लिए भी ये तमाम चीज़ें इसी सेम पैटर्न के ऊपर में होगी। उम्मीद करता हूँ तमाम मालूमात मैंने आपको दे दी होंगी, आप लोगों ने हर चीज़ को समझ लिया होगा। लेकिन अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन इस लोन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपने बैंक जाना है, बैंक के अंदर में तमाम आपने अपनी फाइनेंस के हिसाब से अपनी जितना आपको फाइनेंस करवाना है उतनी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद में ही लोन जो है आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी, और अगर समझ में आ चुकी है तो फटाफट से कमेंट्स करके मुझे बताएं, अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।